हेलो एवरीवन, दिस इज़ बारी भैया। आज हम बात करने वाले हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में। तो बिना किसी टाइम लगाए हुए डायरेक्टली हम टॉपिक के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ जो चैप्टर है बेसिकली वो बात कर रहा होता है क्वांटिटीज़ के बारे में। क्वांटिटीज़ से बेसिकली मतलब होता है हमारे पास लेंथ हो सकती है, एक क्वांटिटी है लेंथ, ठीक है। किसी भी चीज़ को हम नापते हैं कि भाई वो मीटर में आई, 10 मीटर, 5 मीटर, ठीक है। तो वो हम लेंथ के बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वेट हो सकता है किसी चीज़ का, तो ये हमारी क्वांटिटीज़ होती है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम जब कंपेयर करते हैं तो वो हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटी कहलाया जाता है। तो अब कंपेयर करने का जब सबसे पहला जो इसमें टर्म है जिसके बेसिस पे सवाल आते हैं वो है हमारा रेशियो, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इस बच्चे का वेट 50 kg है, बहुत मोटा बच्चा है, पतला है, ठीक है। इसकी हाइट 5 फीट है, इसकी हाइट 4 फीट है। तो ये हाइट भी क्या है, ये एक तरीके से हमारी क्वांटिटी है, ठीक है। ये वेट क्या है, क्वांटिटी है, ठीक है। अब इनका रेशियो कैसे निकालते हैं जरा से समझते हैं। तो रेशियो का मतलब होता है बेसिकली दो चीज़ों को कंपेयर करना जो कि बिल्कुल सेम काइंड की है, यानी कि दोनों, हम किसी बच्चे की हाइट और हाइट को ही कंपेयर करेंगे आपस में, ठीक है। एच को एच से, एच का मतलब बेसिकली हाइट, हाइट को हाइट से कंपेयर करेंगे, ठीक है। पर हम लोग कभी भी हाइट हाइट को वेट से कंपेयर नहीं करेंगे, यानी कि हमने किसी बच्चे का वेट लिया, एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है। हमने ए का वेट ले लिया, वो आया हमारा 50 मान लो आया हमारा 55 kg, और बी बच्चे का हाइट आया हमारा मान लो 4 फीट। तो हम लोग इन दोनों चीज़ों को कभी भी कंपेयर नहीं करते हैं। जब भी दोनों चीज़ों की यूनिट अगर अलग अलग आ रही है तो उनको हम लोग बिल्कुल भी यूनिट भी, और फिर ये क्या बोलते हैं क्वांटिटी भी अलग अलग है, तो इनको हम कभी कंपेयर नहीं कर सकते, इनका रेशियो भी हम लोग नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर उसी की जगह अगर हम बी को भी बोल दें कि भाई बी का वेट जो है वो हमारा 10 तो नहीं होगा, किसी का वेट 50-40 kg है मान लो, ठीक है। ए का वेट हमारा 55 kg है और बी का वेट हमारा 40 kg है। तो इनको हम कंपेयर कर सकते हैं, उनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालने के लिए हम पहले लिखते हैं रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। रेशियो ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी का हम वेट का रेशियो निकाल रहे हो, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले ए का वेट, क्योंकि ए आगे लिखा हुआ है, जो पहले आगे आता है उसको हम पहले लिखेंगे 55, और बीच में हम लोग लगाते हैं साइन इस टू का, किसका, इस टू का। इसे समझना, इसका मतलब क्या होता है। इस टू का मतलब होता है बेसिकली जो रेशियो में ये डिटरमाइन कर रहा है कि इस तरफ जो जो टर्म है, जो नंबर आने वाला है 40 जो आ रहा, ये एक अलग चीज़ का नंबर है, यानी कि ये वाला नंबर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए को, और ये नंबर जो है ना वो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है बी को, ठीक है। तो ये बी का वेट है 40 kg और ये हमारा ए का वेट है। तो ये इस टू क्या कर रहा है, इस टू एक तरीके से बॉर्डर की तरह काम कर रहा है, जो कि दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे जो है, जो ये वाला हिस्सा है ये इस बंदे का है, और ये वाला हिस्सा इस बंदे का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका रेशियो लिख सकते हैं। अब रेशियो लिखने के बाद में रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। इसको कट करने का तरीका क्या होता है, दोनों नंबर को हम चेक करते हैं, किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं, तो दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं। वो कौन सा नंबर है बताओ जरा वो है 5। तो दोनों के दोनों नंबर 5 के टेबल से कट जाते हैं, और हमारे आ जाएगा 5 के टेबल में 5 11 सा, और ये आ जाएगा हमारा 5 के टेबल में 5 8 सा। अब 11 और 8 दोनों के दोनों नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, ठीक है। 11 के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन 8 नहीं आएगा 11 के टेबल में। दोनों के दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आना चाहिए, तो वो आने रहे, तो ये और कटेंगे नहीं, और हमारा आंसर सिंपल सा आ जाएगा 11:8। समझ गए, इस तरीके से हम रेशियो निकालते हैं, क्लियर। एक और एग्जांपल देता हूँ, फिर अब मैं आप लोगों को सवाल कराता हूँ, ठीक है। मान लो मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स में मेरे पास एक पेंसिल है रखी हुई, ठीक है। दो पेंसिल है मान लो, एक मेरे पास ये वाली पेंसिल है, और एक मेरे पास ये वाली पेंसिल है, ठीक है। अब मेरे पास ये दो जो पेंसिल है, ये पेंसिल मेरे पास मान लो है 10 सेंटीमीटर की, और ये वाली जो पेंसिल है मेरे पास, ये मान लो मेरे पास है 5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अभी जो दो मेरे पास पेंसिल है 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की, इन दोनों पेंसिल्स का अगर मैं रेशियो निकालने के लिए जाता हूँ, तो मैं कैसे रेशियो निकालूंगा इन दोनों का। मैं रेशियो निकालने के लिए बेसिकली बोलूँगा कि ये पेंसिल का नाम मान लो ए है, इसका नाम बी है, तो मैं लिखूंगा रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल, तो मैं लिखूंगा कि जो पहले वाली पेंसिल है, और मैं उसके लिए मैं लिखूंगा ऑफ ए एंड बी, रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ पेंसिल ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारा 10, और ये आ जाएगा इस टू साइन बीच में, ताकि जब ये बता रहा है कि 10 जो है वो ए के लिए लिखा गया है, और इस टू लगा रहा है ताकि हम 5 लिख सकें, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि 10:5 इसका आंसर आ जाएगा, और ये और कटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2:1। क्लियर, समझ में आ गया। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ए और बी की पेंसिल की लेंथ निकाली, ठीक है, और उसकी मदद से हमने इसका रेशियो भी निकाल दिया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं कुछ और सवालों की तरफ। जैसे मान लो एक ये भी एक ए और बी में
कि 2 बंदे हैं, ठीक है। एक के पास मान लो कुछ रुपए हैं जो कि मतलब चांदी है मान लो जो कि 3 किलो है, और बी के पास चांदी है वो जो कि मान लो कितनी है, मैं देख भी नहीं रही है मेरे को, तो 5 की चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इनका रेशियो निकालो, तो कैसे निकालोगे इनका रेशियो? आप लोग सिंपल सा लिखोगे रेशियो ऑफ ए एंड बी, और सिंपल सा आंसर आ जाएगा इसका 3:5, जैसे मैंने लिख रखा है। रेशियो ऑफ कॉइन्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 3:5। जो पहले वाला टर्म है वो पहले आ जाएगा, बगैर बाद में। इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमेशा ध्यान रखना रेशियो निकालते वक्त, दोनों की यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपने चलो दोनों का वेट तो लिया है, लेकिन दोनों की यूनिट सेम करिए, वो भी ध्यान रखना। तो यूनिट सेम करने के लिए आप लोगों को एक चीज़ आनी चाहिए, वो यूनिट कन्वर्जन। वो मैं सिखाता हूँ, जरा आपको हल्का सा, जरा ध्यान से देखना। पहले हम लोग वहाँ तक जाने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या होता है। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब जो होता है वो बेसिकली इसका कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर हम लोग जो रेशियो निकाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, जैसे इसका हमने 2/4 ही आया हमारा, इसका रेशियो हम लिखेंगे 2:4। तो ये हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। किसी का रेशियो का हमारे पास 2:4 भी आ रहा है, तो बेसिकली वो कट करके क्या बन जा रहा है एट द एंड 1:2 बन जा रहा है। तो ये जो 2:4 मैंने लिख रखा है, 2:4 क्या है, 1:2 का इक्विवेलेंट है, और ये 3:6 भी 1:2 का इक्विवेलेंट रेशियो है। इक्विवेलेंट रेशियो का मतलब क्या है, जिसको बेसिकली मैंने कट करने से वापस से वही बन जाता है, वो मेरा इक्विवेलेंट रेशियो कहलाया जाता है, ठीक है। जैसे कि 3:6 को अगर मैं कट करूंगा विद द हेल्प ऑफ 3 का टेबल, 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, 3 के टेबल में 3 आता है 1 सा, 3 के टेबल में 6 आता है 2 सा, तो ये मेरा क्या बन गया 1:2। तो बताओ आप लोग मेरे को कि 1:2 तो यहाँ पे भी है ना, तो 1:2 का क्या था 3:6, 1:2 का 3:6 था एक इक्विवेलेंट रेशियो। समझ गए? इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेशियो वो पर्टिकुलर रेशियोज हैं जो हमें बेसिकली मल्टीप्लिकेशन करने से मिल रहा है, और काट करके वापस से वही आ जाएगा। तो अगर आप लोगों को कभी सवाल दिया जाए कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:5, मान लो से सवाल दे दिया कि फाइंड द इक्विवेलेंट या तो कुछ ध्यान, तो मेरे को लगता है दिखेगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि यहाँ मेरी तस्वीर आ जाएगी। मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा मैं राइटिंग सही करने की कोशिश करूँगा। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:5, ठीक है। अब मान लो फाइंड द के ऊपर लिख रखा फाइंड द की जगह लिख रखा है फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है। मान लो आपसे बोला गया 4 निकाल के दो उसके, फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 2:5। तो हम लोग क्या करेंगे, 2:5 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। तो पूरे पूरे को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसको पूरे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, 2 2 सा मेरा हो जाएगा 4, और 2 5 मेरा कितना हो जाएगा 10। तो ये मेरा पहला क्या आया, पहला इक्विवेलेंट रेशियो आया। मैंने क्या करा, मैंने 2 से इसको पूरे पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों करा 2 से, शुरुआत 2 से ही करनी है, इसमें कोई कारण नहीं है इसका कि भाई 2 से क्यों करा, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है इसलिए नहीं। हमें कोई सा भी नंबर रैशनल नंबर रेशियो मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट निकालना होगा तो शुरुआत 2 से करेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे बढ़ते रहेंगे। जितने हमें पूछे जाएंगे उतने तक बढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ पहला वाला मिला है, ठीक है। ये हमारा पहला इक्विवेलेंट रेशियो है। अब हम दूसरे निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपके बारे हम 3 से। तो अब 3 से जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 2 6 और 3 5 15। तो हमें दूसरा वाला भी मिल गया है, तो दूसरा भी लिख लेते हैं हम लोग। अब चौथा निकालने के लिए, चौथा नहीं सॉरी तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 4 से, ठीक है। इस तरह से बढ़ना होता है, ठीक है। शुरुआत 2 से ही करनी है, पर बढ़ना जो है वो आपको बेसिकली 3 फिर 4 फिर 5 ऐसे बढ़ता रहना है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग किससे, 3 से करेंगे ना आपकी बार, हाँ 2 से हो गया, 3 से हो गया, 4 से करेंगे सॉरी। तो जब 4 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 8, और ये हो जाएगा 4 5 20, ठीक है। तुम्हारा पास ये एक थर्ड वाला इक्विवेलेंट रेशियो इसका आ गया है। फोर्थ निकालने के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आपकी बार 5 से, ठीक है। क्योंकि हमने 4 से भी किया था, तब किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 से जब ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो फिर ये आ जाएगा हमारा 5 2 15, 5 2 10 और 5 5 25। तो हमारे पास चारों के चारों इसके इक्विवेलेंट रेशियो आ चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको बेसिकली इस रेशियो को मल्टीप्लाई करा पहले 2 से, तो 4:10 आया। फिर मल्टीप्लाई करा इसको हमने 3 से, तो ये आया 6:15। फिर करा 4 से, तो हमारा आया 8:20। फिर हमने करा 5 से, वो कितना आया 10:25। समझ गए? तो हमें बेसिकली निकालने के लिए बस इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 से शुरू करना है, और फिर 3 से करना है, फिर 4 से करना है, फिर 5 से करना है, 6 से करना है, जब तब तक करते रहना ना, जब तक जितने हमें निकालने होते हैं, ठीक है। अगर हमें 4 निकालने तो हम 5 तक करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। समझ गए? जैसे हमने 5 तक किया, समझ गए ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं रेशियोज निकालने के ऊपर थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सवाल दे रखे हैं, ठीक है, कि फाइंड द रेशियो ऑफ
ये हमारे पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं जिनका रेशियो निकालना है हमें। तो कैसे निकालेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि दोनों की यूनिट सेम है कि नहीं। ठीक है, दोनों की यूनिट सेम मिलनी चाहिए तभी हम निकाल सकते हैं। दोनों की यूनिट सेम है, दोनों क्वांटिटी भी सेम है, दोनों के दोनों वेट है, तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपल चीज़ लिखेंगे कि 5:10, बस नंबर को लिख देंगे डायरेक्टली, क्योंकि हमारे पास दोनों की यूनिट सेम है तो डायरेक्टली हम नंबर लिख देंगे और ये आ जाएगा 5:10 हमारा आंसर आ जाएगा। कट करके कितना इसे कट करेंगे तो कितना आएगा आंसर हमारा, इससे अगर हम कट करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा। क्यों कट कर रहे हैं इसे हम, क्योंकि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना होता है हमें। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को चेक करते हैं कि दोनों को दोनों नंबर किसी एक नंबर के टेबल में आते हैं किसके टेबल में, 5 के टेबल में। तो ये जाएगा 5 के टेबल से 5 वन ज़ा, और ये जाएगा 5 के टेबल से 5 टू ज़ा, तो यह जाएगा हमारा आंसर निकल करके 1:2। पहला वाला पार्ट हो गया, बढ़िया। अब हम बी पे क्या, पहले सी पे जाते हैं। चलो पहले हम सी वाला पार्ट करते हैं फिर बी पे जाएंगे। तो क्योंकि सी वाला पार्ट भी आसान है, 4 किलोमीटर 18 किलोमीटर, दोनों की यूनिट सेम है, तो 4:18 लिख देंगे हम लोग और डायरेक्टली से सॉल्व करेंगे। तो यह जाएगा हमारा आंसर, कितने से कटेगा ये, 2 के टेबल से मैं काट रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि दोनों नंबर 2 के टेबल में आते हैं ना, 4 भी आता है 18 भी आता है। 4 आता है 2 के टेबल में 2 ज़ा, और 18 आता है 2 के टेबल में 9 ज़ा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2:9, खत्म। और नहीं कट रहे ना, अगर ये आगे और कटते, मान लो हमारा आंसर आया था 2:6, तो ये भी तो हमारा और कट रहा है, इसको हम और काटते हैं 1:3 हमारा आंसर आता है लास्ट। समझ गए, जितना ज़्यादा कट रहा है उतना ज़्यादा उसे आप कट कर सकते हो। समझ गए, चलो बढ़िया। अब हम बात करते हैं बी वाले पार्ट की तरफ। तो बी वाला पार्ट अगर हम ट्राई करें, तो बी वाले पार्ट को करने के लिए हम एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो हमारी यूनिट अलग अलग है, ये हमारी रुपीस में है, ये हमारी पैसे में है। तो हमें पहले यूनिट को सही करेंगे। यूनिट सही करने के लिए मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाऊंगा कि यूनिट कन्वर्जन होता कैसे है। ठीक है, हल्का सा जरा इसको आप देखना। तो यूनिट कन्वर्जन के लिए आप लोगों को पहले ये टेबल याद होना चाहिए, इसका आप खींच सकते हो स्क्रीनशॉट, आपको ये एग्जाम टाइम में बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये बहुत ज़्यादा काम आता है। कैसे, आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1 मीटर कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर कितना होता है, 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपका 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर आपका होता है 1000 ml। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमारा रुपीज़ और पैसे में यूनिट, तो हमारा 1 रुपये कितना होता है, 1 रुपये 100 पैसा होता है। तो बेसिकली अगर 1 रुपये 100 पैसा है, तो 2 रुपये कितना हो जाएगा, 200 पैसा। 3 रुपये कितना हो जाएगा, 300 पैसा। तो हमारे पास जो क्वेश्चन में दे रखा है, कितने रुपीज़ दे रखा है, क्वेश्चन में हमको दिया है 3 रुपीज़, तो 3 रुपये कितना हो जाएगा, 300 पैसा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन चेंज होकर कैसा बन जाएगा, 300 पैसा, 300 पैसे एंड 9 पैसे। क्लियर, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा हमारा चेंज हो चुका है, थोड़ा मैं इसको साफ लिखता हूँ। ये हमारा बन चुका है 300 पैसे एंड 9 पैसे। तो इसकी वजह से अब हम इसका जब रेशो निकालेंगे तो ये जाएगा हमारा 300:9। दोनों के दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। कितने कितने सा, ये आता है 3 3 सा, और ये आता है 300 सा, आता है ना 300 सा। क्लियर, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 100:3, बस। और क्योंकि कटेगा नहीं ना इसलिए। लास्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट, ये ई लिख रखा है मैंने, सॉरी। डी पार्ट में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे यूनिट सेम है कि नहीं। तो इसकी यूनिट क्या है, मीटर में से सेंटीमीटर में। तो मीटर को हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करेंगे, मीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे कैसे करेंगे, पहले देखेंगे कि 1 मीटर में कितना होता है। 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 में कितना हो जाएगा, एक में होता है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 2 में होगा 200 सेंटीमीटर, 3 में होगा 300 सेंटीमीटर, 4 में 400, 5 में 500, 6 में 600, और 7 में कितना हो जाएगा, 7 में आपका हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पे आपका आएगा ये 7 में कितना आएगा, 700 सेंटीमीटर, सॉरी। तो 7 मीटर कितना होगा आपका, बेसिकली वो होगा आपका 700 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसकी वजह से हमने चीज़ लिखी। ठीक है, ये आप लिख देना एग्जाम में, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, तो हमारा बेसिकली अब ये आंसर आ जाएगा 700:10। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर में 0 0 है लास्ट के टर्म में, तो कट सकते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा 70:1। समझ गए, इस तरीके से हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया तो बढ़िया, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा कंसेप्ट है इसका आपने खींच लिया स्क्रीनशॉट, काफ़ी काम की चीज़ है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना आप लोग। ठीक है, ये जो यूनिट कन्वर्जन है इसका। ठीक है, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे हमारे पास जो चीज़ है उसकी जरा हम थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, वो है हमारा परसेंटेज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, परसेंटेज से काफ़ी सवाल आते हैं। तो समझते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज का बेसिकली मतलब ये होता है कि हमें बेसिकली कंपेयर करना होता है किसी क्वांटिटी को 100 से। किससे, 100 से कंपेयर करते हैं कि भाई वो क्वांटिटी जो हम कर रहे हैं कंपेयर, वो 100 में से कितनी है। जैसे कि हमारे नंबर आते हैं कभी कभार 25 में से हमारे कितना आ गए, मान लो 25 में से हमारे 20 आए, या हमारे 30 में से 28 आ गए। ठीक है, तो इस नंबर का हम कंपेयर करते हैं अगर 100 से, तो उसको हम परसेंटेज कहलाते हैं। अब कैसे कंपेयर करते हैं जरा उसे ध्यान से देखना आप लोग।
जब भी हमारे पास कोई पर्टिकुलर नंबर हमारे एग्जाम मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मान लो इस बच्चे के 20 में से 25 आ रहे हैं, ठीक है, सॉरी 25 में से 20 आ रहे हैं, सॉरी, तो 25 में से जो उसके 20 आए हैं, ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर है। तो फ्रैक्शन नंबर को हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में, बाय अप्लाइंग दिस मेथड। मेथड क्या बोलता है कि परसेंटेज निकालने के लिए आपके पास अपॉन 100 और ऊपर 100 होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, नीचे में आपके पास 100 होना चाहिए, सिंपल सी बात है। यानी कि अगर आपके पास इस तरह से अगर कोई चीज़ लिखी आती मान लो आपके नंबर अगर इस तरह से होते कि आपके 82 आए 100 में से, तो अगर नीचे फ्रैक्शन में 100 है पहले से, तो उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हो परसेंटेज में 82%। क्या लिख सकते हो, 82%। कब, जब नीचे डिनोमिनेटर में 100 है। पर अगर डिनोमिनेटर में 100 नहीं है, तो हम लोग इसको बेसिकली क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में 100 बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे मान लो 20/25 यहाँ पे है, एग्जाम्पल के तौर पे है ना ये, तो इसमें नीचे नीचे तो 100 नहीं है, तो 100 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और यहाँ लगा देता हूँ साइन परसेंटेज का, ठीक है। अब जब मैं इतना काम कर लूँगा, तो मुझे बेसिकली इसको कट भी करना पड़ेगा, ताकि ये वाला गायब हो जाए। मुझे सिर्फ नीचे 100 चाहिए, तो मुझे इस वाले को गायब करना पड़ेगा, 25 को अगर मुझे गायब करना है, तो कैसे गायब करेंगे, ऐसे कट करेंगे ऊपर नीचे कहीं से करें, अगर कट हो रहा होगा तो, ठीक है। तो अगर हम चेक करें 100 और 25 दोनों के दोनों नंबर एक नंबर के टेबल में आते हैं, कौन सा है, 5, है ना। 100 भी आता है 5 के टेबल में, कितने सा, 20 सा। 25 भी आता है, मतलब 25 भी आता है ना 100 5 के टेबल में, 5 के टेबल में 25 आता है ना, कितने सा, 5 सा। और 100 भी आता है 20 सा। अब ये भी कटेगा हमारा, 5 के टेबल में 20 भी आता है, कितने सा, 4 सा। तो हमारा आ गया ये 4 कट करके, यहाँ बन गया हमारा 1। तो बेसिकली यहाँ पे नीचे हमारा क्या रह गया, 100। अब जब नीचे 100 रह चुका है, तो हम लोग इसे आराम से अब कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 20 × 4 कितना हो जाएगा, 20 × 4 हो जाएगा हमारा 80, और नीचे हमारा आ गया 100। तो इसको हम लोग अब लिख सकते हैं आराम से 80%, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमें बेसिकली इसे लिखना पड़ता है, ऐसे करना होता है, समझ में आ गया। चलो बढ़िया। तो अब हम बात करते हैं ज़रा अपने सवालों की तरफ, थोड़े से और सवाल प्रैक्टिस करेंगे इसके हम। तो इसके हम अगर सवाल पे जाएं, तो बेसिकली ये एक ही हमारा न्यूमेरिकल कह सकते हो इसे आप, या वर्ड प्रॉब्लम कह सकते हो। इसमें हम लोगों को क्या 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 बोला गया है, आउट ऑफ 20 बॉल्स द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज 8, कि 20 बॉल में से अगर रेड बॉल हमारे पास 8 है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेड बॉल। कैसे निकालेंगे, पहले हम देखेंगे तो टोटल कितनी बॉल है। इसका फॉर्मूला भी आप लोग नोट कर सकते हो। फॉर्मूला बेसिकली जब भी इस तरह के सवाल है ना वर्ड प्रॉब्लम वाले, हमेशा ध्यान रखना कि वर्ड प्रॉब्लम में बेसिकली कुछ ना कुछ दे रखा होगा, कुछ ना कुछ पूछा होगा। तो बेसिकली इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखी है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो पहले उसे हम लिख लेंगे यहाँ पे कि टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल बॉल्स वो है हमारी, हमेशा परसेंटेज के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ टोटल तो दे रखा होगा या टोटल पूछ रखा होगा, ठीक है। लेकिन ये होता है टोटल वाला चीज़, टोटल में दे रखा है 20 बॉल्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 20 बॉल्स। और कितनी रेड बॉल्स है, तो रेड बॉल हमें दे रखी है 8, क्लियर। अब हमसे पूछा गया क्या है, पूछा गया हमसे परसेंटेज ऑफ रेड बॉल। कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ पहले, तब देखना ध्यान से। इसका फॉर्मूला ये बोलता है, जब भी आप परसेंटेज में कोई भी चीज़ कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो आप लोग पहले ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू कितनी है। जैसे मान लो आप लोग आप भी परसेंटेज निकाल लो रेड बॉल्स का, तो रेड बॉल्स कितने हैं यहाँ पे 8, तो वो यहाँ ऊपर रखेंगे हम लोग 8, और नीचे हम लोग रखेंगे टोटल वैल्यू। टोटल कितना है इसका, टोटल इसका कितना आया था 20, तो यहाँ पे नीचे रखेंगे हम लोग 20, और इंटू करेंगे 100 से, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज का साइन, ठीक है। अब हमारा 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से हमारा 10 भी कट जाएगा, 5 से। तो हमारा 8 5 से कितना आ जाएगा, 8 5 से हमारा आ जाएगा 40, और परसेंटेज, तो हमारा आंसर कितना आ गया 40%। तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था हमारे पास कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ रेड बॉल्स, वो कितना आ गया हमारे पास 40% ऑफ रेड बॉल्स, क्लियर। चलो बढ़िया। अब हम बात, तो ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जिस भी चीज़ का आप परसेंटेज निकाल रहे हो, वो कितनी है उसको ऑब्जर्व करना, उसकी जिस भी चीज़ को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। इस हम किसको ऑब्जर्व कर रहे थे, रेड बॉल्स को। तो नंबर ऑब्जर्वेशन वैल्यू हमारी कितनी है, 8 है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे 8 पुट करा, और टोटल कितना था, टोटल था हमारा 20, तो हमने यहाँ पे क्या पुट करा 20, ठीक है। इस तरह से हमने बेसिकली से सॉल्व किया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन को परसेंटेज में। कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। फ्रैक्शन को अगर हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो हम लोगों ने, मैंने आपको बता दिया ऐसे भी पीछे कि 2/8 जैसे ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंटेज में। तो हम लोग कैसे करेंगे ऐसे कन्वर्ट परसेंटेज में, हम लोग इसको इंटू करेंगे 100 से ऊपर भी और नीचे भी, ताकि नीचे की तरफ सिर्फ 100 बच जाए,
और ये 8 जो है हमारा कट जाए। 8 को हम कट करेंगे 100 के साथ में तो कट जाएगा 2 के टेबल से। ये आता है 2 4 ज़ा और ये आता है 2 25 ज़ा 50 तो 50 ज़ा। फिर और कट करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा हमारा 2 25 ज़ा, फिर आ जाएगा 2 2 ज़ा। इसको और कट करेंगे तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा हमारा 1। तुम्हारे बेसिकली आंसर कितना आ गया 25/100। तो ये बेसिकली हमारा आ गया 25%। समझ में आ गया क्या करा हमने? हमने बेसिकली 2/8 लिखा हुआ था, उससे मल्टीप्लाई करा 100 को ऊपर भी और नीचे भी, और कट करा। सिर्फ 8 को कट करना है, इस वाले 100 को कट मत करना कभी भी, क्योंकि इसको तो हमें बचा के रखना है ना। हमें ऐसा बनाना है इसको कुछ ना कुछ नीचे पे सिर्फ 100 रह जाए, बस बाकी चीज़ें नीचे से पूरी तरीके से हट जाए। उसके लिए हम लोगों ने क्या करा, नीचे पे 100 बचा दिया और जो 8 था उसको कटवा दिया, यानी कि उसे कट करा बाय अप्लाइंग द सिंपल फ्रैक्शन। जो मैंने पढ़ रखा है कि भाई नीचे वाला पार्ट जो है कट हो सकता है ऐसे भी और ऐसे भी। तो हमने बेसिकली इसको ऐसे ऐसे में कट कर दिया, क्योंकि 8 और 100 बेसिकली दोनों के दोनों आते हैं किसके टेबल में, 2 के टेबल में। तो हमने उससे 2 के टेबल से कट कर लिया। 2 पहले हमने कट करा 2 4 ज़ा और ये आता था 2 50 ज़ा। फिर दोनों के दोनों नंबर अभी भी 2 के टेबल में आते हैं। ये आता है 2 2 ज़ा, ये आता है 2 25 ज़ा। अब तो ये नहीं आते 25 और 2 दोनों के दोनों नंबर 2 के टेबल में नहीं आते हैं। अब ये 2 से तो 2 कट सकता है ना, कितने ज़ा 2 1 ज़ा और ये 2 1 ज़ा। ठीक है, हमारा आंसर आएगा 25/100। हमारे यहाँ पर 25 बच गया और यहाँ पे हमारा 100 बच गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया 25%। ठीक, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास एक फ्रैक्शन नंबर की जगह डेसिमल नंबर दे रखा हो, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो डेसिमल्स को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली उसके लिए हमें पहले डेसिमल्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रैक्शन में, ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके से डेसिमल मिलेगा, 0 मान लो 5 मिल गया आपको, आप लोग पहले क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करोगे आप लोग इसको डेसिमल में। तरीका क्या होता है सॉरी डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में। तो कन्वर्ट करोगे उसको डेसिमल को फ्रैक्शन में। तो तरीका क्या होता है, तरीका सिंपल सा ये होता है कि हम पॉइंट को हटा देते हैं और पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स हैं। कितने हैं, सिर्फ एक ही डिजिट है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉइंट को हटा करके बन जाएगा 5 और नीचे लगाएंगे 1 0, यानी कि 10 बन जाएगा। अब जब ये एक फ्रैक्शन बन जाए तो हमें बस अप्लाई करना होता है अपना सिंपल सा रूल कि हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर और नीचे, और इस वाले 100 को नहीं काटना है और इस वाले को 10 को गायब करना है। तो गायब करेंगे कैसे, ये जो 10 है हमारा, ये कट जाएगा हमारा सिंपली 100 से बाय टेबल ऑफ 10, 10 1 ज़ा 10, 10 10 ज़ा 100। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 5 10 ज़ा 50, और ये जो नीचे था वो ऐसे का वैसे रहेगा। तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा 50%। क्लियर। तो हमने एक बार मैं दोबारा से बता रहा हूँ, हमने क्या करा, हमने पहले इसका पॉइंट हटाया, ठीक है, फिर हमने बेसिकली इसका बनाया फ्रैक्शन, फिर मल्टीप्लाई करा इसको 100 से भी और नीचे भी 100 से भी, और इसको कन्वर्ट कर दिया हमने एक 50/100 के फॉर्म में, जिसमें कि नीचे हमारा 100 बन चुका है। अब 100 बनने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल साइन लगा देंगे परसेंटेज का। समझ में आ गया। दोबारा से एक और सवाल करके बताता हूँ जरा मैं। मान लो 0.25 लिया मैंने, ठीक है चलो मैं ले लेता हूँ कि भाई 0 पॉइंट बहुत हो गया, 2.5 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 2.5 मैंने लिया, तो मैं क्या करूँगा, पहले पॉइंट को हटाऊंगा, तो देखूंगा पॉइंट का कितने डिजिट है। पॉइंट के बाद हमारा सिर्फ एक ही डिजिट है, तो नीचे आ जाएगा हमारा 1 0। मल्टीप्लाई करूँगा इसको 100 से और नीचे भी 100 से। ठीक है, अब मैं कट करूँगा इस 10 को इस 0 के साथ में, 0 से 0 कट गया, हमारा क्या आ गया 25/100। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ये बहुत आसान था, इसलिए यहाँ से हम जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो परसेंटेज के ऑफ वाले सवाल आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ऑफ वाले भी कुछ सवाल आते हैं। कैसे, आपसे बोल दिया जाएगा कि 40% ऑफ 100 निकालो, या फिर 40% ऑफ 700 निकालो। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग सिंपल सा एक काम करोगे कि 40% की जगह 40/100 कर लोगे, और ऑफ की जगह क्या करोगे, मल्टीप्लाई का साइन। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब तो मल्टीप्लाई ही होता है, पता है ना आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा ये बेसिकली अच्छा एक मिनट, तो हमारा ये बन जाएगा एक तरीके से 40/100 इंटू 700। ठीक है, अब 700 और 100 तो हमारा कट सकता है, 100 से 700 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो ये हमारा आ जाएगा 40 इंटू 7। तो कितना होता है 40 इंटू 7, हमारा वो आ जाएगा 280। तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, परसेंटेज की जगह हम लोगों को लगा देना है अपॉन 100। ठीक है, और दूसरा ऑफ की जगह लगाना मल्टीप्लाई। जैसे मान लो मैं एक सवाल आप लोगों को अब देता हूँ कि 25% ऑफ 600 निकालो, तो कितना आ जाएगा, जरा निकाल के बताओ। 25 छोड़ो, 5 निकालो, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा 5% ऑफ 600 निकालो, क्या आ जाएगा बताओ। क्या करोगे, पहले आप इसको हटाओगे, परसेंटेज को, कितना आ जाएगा नीचे अपॉन 100। ऑफ की जगह क्या आ जाएगा, ऑफ की जगह आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई का साइन। 600 की जगह क्या आ जाएगा आपका, कुछ नहीं आएगा, वैसे ही वैसे रहेगा सिर्फ परसेंटेज का साइन चेंज हो जाता है, और ऑफ का मतलब आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है,
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5 × 600, तो भी करेंगे नहीं, पहले इसको काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया, तो हो जाएगा हमारा 5 × 6, तो कितना आ जाएगा 30, खत्म। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ये बहुत आसान था ये भी। ऐसे भी हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। हम डायरेक्टली अब आते हैं हम लोग रेशियोज़ को कैसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। नहीं, ये तो बात की बात है, पहले हम, हाँ चलो सिंपल इंटरेस्ट पे आ जाते हैं हम लोग। ठीक है चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट की तरफ अगर हम लोग आए तो सिंपल इंटरेस्ट का समझ पाए, मतलब समझो क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि कुछ आपकी अमाउंट होती है, क्या होती है, अमाउंट। ठीक है, उस पर्टिकुलर अमाउंट को आप लोग क्या करते हो, उस पर्टिकुलर मनी को आप लोग क्या करते हो, कहीं पे इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, और वो इन्वेस्ट करते हो आप लोग कुछ टाइम के लिए। अब उस टाइम पे आपको मिलता है कुछ एक्स्ट्रा मनी। उस एक्स्ट्रा मनी को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोगों को कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जिसको मैं आपको समझाता हूँ। पहली टर्म जो है वो आपकी है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब ये होता है कि जो आपने वैल्यू इन्वेस्ट किया कुछ टाइम के लिए। ठीक है, वैल्यू दैट इज इन्वेस्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट ना आपको हमेशा मिलेगा रुपीज़ में। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको हमेशा मिलेगा परसेंटेज में। ये ध्यान रखना, आप लोगों को अपने आप क्वेश्चन में पहचान लोगे जब भी आपको सवाल मिलेगा कि परसेंटेज में जो भी आएगा वो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ही होगा। ठीक है, और रेट, इसका मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि रेट एट विच वैल्यू इज इंक्रीजिंग, यानी कि रेट का मतलब होता है किस स्पीड से आपका वैल्यू बढ़ रहा है, यानी कि आपको किस स्पीड से एक्स्ट्रा अमाउंट मिल रहा है। ठीक है ये आपको क्या बताता है, ये कौन बताता है आपको, ये बताता है आपको रेट। ठीक है, रेट के हेल्प से हम निकाल सकते हैं कि हमारा अमाउंट किस वैल्यू से बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास अगला आता है टी से टाइम। तो टाइम यानी कि जितने टाइम के लिए आपने वैल्यू को इन्वेस्ट किया, ये बेसिकली क्या है आपका, ये टाइम है आपका। ऐसा ही क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो वैल्यू आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है वो की सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, अगली चीज़ जो है फाइनल अमाउंट। फाइनल अमाउंट मतलब वो जो आपको एक्स्ट्रा मिला करके आपको मिलेगा। और पहले आपका मतलब पी था, उसमें आपको एक्स्ट्रा और मिल गया एस आई, तो पी में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल गया, एस आई मिल गया, तो जिसकी मदद से आपको मिल जाएगा आपका फाइनल अमाउंट। ठीक है, अब इसके फॉर्मूलाज पे आते हैं थोड़ा। तो इसका पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, जिसमें कि बेसिकली हम लोग एस आई निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ पी आर एन टी, और अपॉन 100 करके सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो होता है वो आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है एस आई प्लस पी, यानी कि जब आप एस आई निकाल लोगे तो आप आराम से उसमें पी को ऐड करके अपना अमाउंट भी निकाल सकते हो। ठीक है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी आवाज़ बैठने वाली है सॉरी, बहुत देर से बोल रहा हूँ, चपड़ पानी लेके आना पड़ेगा। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग सवाल के ऊपर। सवाल हमें दे रखा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या बोला है, मुझे लग रहा है आवाज़ बैठेगी सॉरी, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1500 एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर। तो हमें एस आई निकालने के लिए बोला जा रहा है, बेसिकली एस आई निकालो। जो सवाल में दिया जा रहा है पहले उसे हम लिख लेते हैं कि हमें क्या निकालना है, एस आई को निकालना है, तो हम उसमें लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। हमें क्या क्या दे रखा है, ऑन ₹1500, यानी कि ये जो अमाउंट है ये हमारी क्या है, ये पी है। कितनी है हमारी पी, 1500। हमें रेट दे रखा है परसेंटेज में, परसेंटेज में जो भी आता है वो क्या होता है, हमारा रेट होता है। कितना है, 5% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है पर ईयर, एनम का मतलब क्या होता है, एनम का मतलब होता है ईयर। ठीक है, एनम मतलब ईयर, समझ गए, ईयर है ये, YEAR। ठीक है, लास्ट चीज़ दे रखी है वो टाइम, कितना टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट किया, 2 ईयर्स के लिए। फॉर्मूला लगाएंगे ऐसा निकालने के लिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, हमें क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है। फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला होता है एस आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कितना है, 1500 मतलब 1500, और हमारे पास आर कितना है, हमारे पास आर है बेसिकली 5, और टी है हमारे पास 2, और नीचे हमारे पास है 100। 100 से 100 जो 2 से 2 कट जाएंगे। अब सिंपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, और आप लोग मल्टीप्लाई 15 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 75। अब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारे पास 150। तो हमारा आंसर कितना आ गया, ₹150। कितना आ गया, ₹150। ठीक है, तो हम सिंपल सा आंसर लिख देंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज ₹150 बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है हमारे पास है
उसमें बेसिकली बोला जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो। वैसे सवाल है दोबारा से, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। अब ये आप लोग खुद ट्राई करो एक बार कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, क्या निकालना है, ऐसा ही निकालना है फिर से, ठीक है। पी कितना दे रखा है, ₹2000, ठीक है, या ना 2000। रेट दे रखा है 5%, फिर से आर 5% ही है, 5% पूरा लिखना है, ठीक है, 5% पर एनम, तो पूरा लिख देंगे हम लोग 5% पर एनम। एनम की जगह आप लोग पर ईयर भी लिख सकते हो, ठीक है। और टाइम हमारा कितना है, हमारे पास टाइम है 5 साल का, 5 ईयर्स, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, SI इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमारे पास P कितना है, 2000 यानी कि 2000। आर कितना है 5, टाइम कितना है 5/100। इसको आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हो या मैं करूँ, कर लोगे ना, 0 से 0 कट जाएगा, हमारा आ जाएगा बेसिकली 20 इंटू 5/5। तो 20 इंटू, इसको मैं थोड़ा सा इधर करता हूँ, 5/5 कितना हो जाएगा आपका, 20 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100, और 100 इंटू 5 कितना हो जाएगा 500। समझ में आ गया, इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है। लास्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सा हार्ड सवाल है ये वाला। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें बोला गया है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। अब के बारे में क्या निकालना है, अब की बार हमें पी निकालना है, तो उससे पहले लिख लेंगे कि पी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इफ़ राहुल गॉट ₹200, अगर उसे 200 एज अ इंटरेस्ट मिले, यानी कि हमें अब की बार SI दे रखा है पहले से, कितना ₹200 दे रखा है, तो मैं साफ लिखता हूँ, हमें पी बेसिकली निकालना है, SI हमें दे रखा है ₹200, व्हेन ही डिपॉजिटेड सम अमाउंट फॉर 2 ईयर्स, जब उसने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, टाइम दे रखा है 2 ईयर्स, ठीक है, और रेट दे रखा है हमें 5%, आर भी दे रखा है हमें 5%। तो हमें बेसिकली पी निकालना है और बाकी सब चीज़ें दे रखी हैं, तो फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, फॉर्मूला वही यूज़ करेंगे SI वाला, क्योंकि SI में एक चीज़ होती है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखो कोई फॉर्मूला अगर बनता है ना, ध्यान रखना हमेशा ये चीज़ नोट करना, कोई भी फॉर्मूला अगर बनाया गया है तो बेसिकली उससे आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं निकाल सकते, उससे आप लोग ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, ये भी निकाल सकते हो, पर कब, जब बाकी चीज़ें दे रखी हो साथ साथ। जैसे मान लो आप लोगों को इसमें क्या क्या दे रखा है, आप लोगों को इसमें SI दे रखा है, आर दे रखा है, टी दे रखा है, सिर्फ एक चीज़ छूट गई, तो उसे आप एज अ वेरिएबल लेकर के एज अ इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसको अगर हम सॉल्व करने जाएँ तो हमारा आंसर कैसे आएगा, SI की जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 200, SI कितना दे रखा है 200 दे रखा है ना, तो उसकी जगह हमने पुट कर दिया 200, ठीक है। फिर हम पुट करेंगे P की वैल्यू, जो कि पता ही नहीं है, तो P के P आएगा, R की वैल्यू कितनी है 5, T कितना है 2, और नीचे 100 का 100 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 100 यहाँ पे पड़ा है, इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये डिवाइड में हो जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 200 इंटू 100 हो जाएगा, और बाकी P इंटू 5 इंटू 2 यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है। अब ये 5 इंटू 2 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो यहाँ पे हम इसे इधर भेज देते हैं नीचे, तो 200 अगले स्टेप में भेजेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 2 से कितना होता है 10, तो यहाँ भेज देते हैं 10, ये हमारा आ जाएगा P, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो हमारा बेसिकली वैल्यू कितनी आ गई 2000 इज इक्वल टू P। हमारा P यहाँ से आ चुका है 2000 रुपीज़। हमने क्या करा, हमने जो चीज़ें दे रखी थी उसे लिखा, फॉर्मूले को लिखा, फॉर्मूले को लिखने के बाद हमने बेसिकली जो वैल्यू दे रखी थी उसको पुट करा, ऐसा ही पुट करा, दे रखा था P नहीं पता तो P को P रखा, R पुट करा, R दे रखा था हमारे पास, और फिर T को पुट करा, और हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ में आ गया, तो इस तरह से हमें बेसिकली चैप्टर कंप्लीट हमारा हो चुका है। तो जिन लोगों को जो चीज़ें समझ में आई बढ़िया, जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हो, बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से देना, ठीक है। तो बाय बाय, सी टेक केयर एंड जा करके अब फतेह करो, ठीक है, जा करके जाओ चलो बाय बाय, सी टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड टू लर्न मोर न्यू थिंग्स एंड बाय बाय, सी या, ऑल द वेरी बेस्ट ठीक है। अच्छा जी, चलो भाई अब सोते हैं और गले को ठीक करते हैं चलो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो आपने सीखा है उसके लिए बढ़िया, कुछ दिक्कत आई हो तो बता देना प्लीज़, मैं उसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। पर अभी के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू।